स्वतंत्रता का मसीहा, ये तो कई बार पूछा गया है, लगभग लगभग आपको याद भी होगा कि किसने मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा है, तो ये है बार्कर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्वेच्छातंत्रवादियों के स्वतंत्रता संबंधी विचार। इसमें हेयक है, हेयक का विचार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1974 में। तो चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि कौन सा स्वतंत्रवादी था जिसे जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है, तो वो हेयक थे। हेयक को जो है नोबेल प्राइज 1974 में प्राप्त हुआ। उनकी पुस्तक है रोड टू सर्फडम, दासता के पथ पर, 1944 में प्रकाशित हुई थी। लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973 में प्रकाशित हुई थी। द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ लिबर्टी 1960 में प्रकाशित हुई थी। ये किताबें तो हेयक की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। हेयक की स्वतंत्रता का तात्पर्य है विकल्पों की उपलब्धि। विकास के जितने ज्यादा विकल्प उतनी ज्यादा स्वतंत्रता। विकल्पों को बंद कर देना यह गुलामी का मार्ग है, रोड टू सर्फडम कहते हैं इसी को। हेयक का मानना है कि जितने ज्यादा विकल्प हैं उतनी ही स्वतंत्रता है। अगर जहां कम से कम विकल्प है या विकल्पों का अभाव है, वह एक प्रकार की दासता है। ये उन्होंने रोड टू सर्फडम नामक पुस्तक में ही कही है। हेयक ने 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही है। एक राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता, शक्ति रूपी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, तो हेयक की जो 4 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हेयक ने कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही है, तो हेयक 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता, शक्ति रूपी स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देते हैं। हेयक मनुष्य को स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह किसी दूसरे की अनर्गल इच्छा के द्वारा विवश या बाध्य न हो। हेयक का मानना है कि किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह किसी दूसरे के अनर्गल इच्छा के द्वारा विवश या बाध्य न हो। नेक्स्ट टॉपिक है, हेयक के घोर आलोचक क्रिस्टियन बे, इंपॉर्टेंट है ये, ने हेयक को विशेष वर्ग का विशेष अधिवक्ता कहा है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जाता है, पूछा गया है। ठीक है, इस वजह से अगर पूछा जाए कि हेयक को किसने जो है विशेष वर्ग का विशेष अधिवक्ता कहा है, तो क्रिस्टियन बे। ठीक है, क्रिस्टियन बे द्वारा। मिल्टन फ्रीडमैन की बुक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में। हालांकि बुक के बारे में आप जानते ही होंगे पहले से। ठीक है, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में लिखी गई थी, 1962 में लिखी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है इसके संदर्भ में। स्वतंत्रता केवल पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता, ये कौन कहा है? मिल्टन फ्रीडमैन का कथन है ये। ठीक है, ये फ्रीडमैन का कथन है। ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद से निजी उद्यम का स्वतंत्र विनिमय का उद्देश्य पूरा होता है, यही स्वतंत्रता का आशय है। ये फ्रीडमैन का कथन है। फ्रीडमैन का मानना है कि प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद से निजी उद्यम का स्वतंत्र विनिमय का उद्देश्य पूरा होता है। स्वतंत्रता का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ रहने वाले उसे किसी बात के लिए विवश न करें। ये किसका कथन है? ये मिल्टन फ्रीडमैन का कथन है। और मिल्टन फ्रीडमैन ने कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में ये बात कही है। नेक्स्ट आता है आइजिया बर्लिन। इनके बारे में तो आप जानते होंगे। 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, 4 एसेज ऑन लिबर्टी इनकी पुस्तक है। बर्लिन का कथन है कि राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता उसके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। तो बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। उनका मानना है कि राज्य को केवल नकारात्मक स्वतंत्रता, मतलब से कानून बनाना, कानून को लागू करना, तो अपराधियों को पकड़ना, यही उनका जो है कार्य है। जबकि लोक कल्याणकारी जो कार्य है या जो समाज के सबसे निचले तबके के वर्ग के लोग हैं, उनके लिए किसी प्रकार की सुरक्षा का प्रावधान उनके द्वारा न किया जाए। जो जैसा है वैसा है। स्वतंत्रता है वह समानता, न्याय, संस्कृति या मानवीय सुख का पर्याय नहीं है। आइजिया बर्लिन का बहुत ही फेमस कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान लीजिए। उन्होंने कहा कि जो जैसा है वैसा है। स्वतंत्रता है, वह समानता, न्याय, संस्कृति या मानवीय सुख का पर्याय नहीं हो सकता है। आइजिया बर्लिन का एक कथन है कि अगर कोई व्यक्ति बाज पक्षी की तरह आसमान में नहीं उड़ सकता या व्हेल मछली की तरह समुद्र में नहीं तैर सकता, तो उसकी अपनी कमजोरी है। राज्य द्वारा इसका कोई मदद नहीं किया जाना चाहिए। आइजिया बर्लिन ने चयन या पसंद की स्वतंत्रता मानव होने का सार है।
ये देखिए आइजर बर्लिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कथन है। उनका कहना है कि चयन या पसंद की स्वतंत्रता मानव होने का सार है। मतलब उन्होंने चयन की स्वतंत्रता, विकल्प की स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व दिया है आइजर बर्लिन द्वारा। बर्लिन मूल्य बहुलवाद वह नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है, अतः वह एकत्ववाद का विरोधी है, एकत्ववाद का विरोध करते हैं। बर्लिन के अनुसार रूसो सकारात्मक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा पक्षधर है, क्योंकि उसने स्वशासन को ही स्वतंत्रता मान लिया है। बर्लिन ने रूसो का विरोध किया है इस मामले में। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रतिपादित 4 स्वतंत्रताएं के बारे में है, जिन्हें उन्होंने अटलांटिक चार्टर और अपने 1941 के भाषण में वैश्विक शांति के आधार के रूप में वर्णित किया। ये कई बार पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में इसका काफ़ी महत्व है। हालांकि पीजीटी एग्जाम में भी ये आप देखेंगे कि 2016 में इसके बारे में प्रश्न आया था, तो उसमें 3 दिया था, एक आपसे पूछा गया था। तो इसने जो है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट द्वारा कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? तो 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता और अभाव मतलब गरीबी या दरिद्रता से स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है जॉन क्रिस्टमैन। जॉन क्रिस्टमैन की बुक है पॉजिटिव फ्रीडम, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये इंपॉर्टेंट नई पुस्तक है, इसलिए पूछा जा सकता है इसके संदर्भ में, खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए तो काफी महत्वपूर्ण है ये। जॉन क्रिस्टमैन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता इस बात से संबंधित है कि इच्छाएं कैसे जन्म लेती हैं, ना कि इस बात का महत्व देती हैं कि इच्छाएं क्या है। ठीक है, जॉन क्रिस्टमैन का इंपॉर्टेंट कथन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उन्होंने कहा कि सकारात्मक स्वतंत्रता इस बात से संबंधित होती है कि इच्छाएं कैसे जन्म लेती हैं, न कि इस बात को महत्व देती हैं कि इच्छाएं क्या है। अगर इच्छाएं स्वतंत्रता और विवेक पर आधारित है तो वह स्वतंत्रता है, अगर वो अज्ञान, दबाव या जोर तोड़ पर आधारित है तो वह व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। तो ये जो जॉन क्रिस्टमैन का कथन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानते रहिए आप। जॉन क्रिस्टमैन ने कहा कि सकारात्मक स्वतंत्रता पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित करने का श्रेय किसको है? क्विंटन स्किनर को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चार्ल्स टेलर और फिलिप पेटिट को जाता है। मतलब उन्होंने बताया कि सकारात्मक स्वतंत्रता पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित करने का जो विचार है वो उनका श्रेय जो है क्रिस्टमैन ने किसको दिया? क्विंटन स्किनर, चार्ल्स टेलर और फिलिप पेटिट के बारे में कहा। तो चूंकि जॉन क्रिस्टमैन जो है वो वर्तमान में इनकी सारी बातें प्रासंगिक हैं और इनकी बहुत ही ज़्यादा चर्चा राजनीति विज्ञान में होती है, तो इनके कथन और इनकी जो बुक है इसके संदर्भ में बहुत ही ध्यान से विचार कीजिएगा। इनकी बुक है पॉजिटिव फ्रीडम, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये 2021 में लिखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आधुनिक उदारवादियों के स्वतंत्रता संबंधी विचार। तो आधुनिक उदारवादी सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है। स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध की आवश्यकता है। बाजार पर संपत्ति पर नियंत्रण आवश्यक है। प्रमुख विचारक कौन कौन से? लास्की, द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जो आप जान ही रहे हैं लास्की की पुस्तक का नाम। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। ये पूछा भी गया है, आप जानते भी हैं। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भूखे मनुष्य के लिए वोट का कोई महत्व नहीं है। हालांकि ये बहुत बार पूछा गया है पीजीटी एग्जाम में, और जो है काफी चर्चित कथन भी है और आपको पता भी है, आई होप। बारकर क्या कहते हैं? स्वतंत्रता जो है वो समानता का अभाव नहीं, जैसे कुरूपता का अभाव सुंदरता नहीं है, उसी प्रकार। ये भी बहुत पुराना कथन है, आप इसके बारे में जानते होंगे। आदर्शवादी विचारक, पहले हेगल के बारे में बात करते हैं। हेगल सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है। हेगल सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है और स्वतंत्रता को ब्रह्मांडी आत्मा का आज्ञा पालन मानते हैं। ठीक है, जो विवेक द्वारा प्रकट होती है। हेगल ने क्या कहा है कि राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति जेल जा रहा है वो स्वतंत्र हो रहा है। अच्छा कथन है, आप नोट कर सकते हैं, आपको याद भी हो सकता है किसका कथन है ये। उनका मानना है कि जो कानून का पालन करता है वही स्वतंत्र है। अब कानून के पालन के द्वारा अगर कोई व्यक्ति जेल जाता है तो इसका मतलब वो स्वतंत्रता का पालन कर रहा है और वह स्वतंत्र हो रहा है।
ठीक है। थॉमस हिल ग्रीन जो सबसे बड़े आदर्शवादी हैं, उनका क्या कथन है, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और हेगल तरह मानते हैं ब्रह्मांडीय आत्मा ब्रह्मांड की नैतिक व्यवस्था को बनाती है। ग्रीन स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपभोग करने की शक्ति जो कार्य करने तथा उपभोग करने के योग्य है। ग्रीन की सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थन में उन्होंने कहा कि वही कार्य जो है व्यक्ति को करना चाहिए जो वास्तव में करने योग्य है। स्वतंत्रता ऐसा करने या पाने की सकारात्मक शक्ति है जो करने या पाने योग्य हो। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकार भी नहीं है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये बारकर का कथन है। नेक्स्ट चलते हैं हम रूसो के बारे में। रूसो ने अपने लेख